जी बेटा। तो बेटा ये एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 762 millimeter pressure is 128 ml. Calculate the mass in grams of dry oxygen gas obtained through the pressure of water vapors. पहले इस सवाल की थोड़ी सी थ्योरी को समझो। पहले थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद सवाल पे चलो। देखो मिसाल के तौर पर 9 क्लास की लैब्स तुम लोग को थोड़ी बहुत याद होंगी। 9 क्लास में इस तरह के प्रैक्टिकल्स थे गैस के, स्कूल में करते थे तुम लोग। एक ऐसा फ्लास्क होता था, उसके अंदर कुछ केमिकल होता था, ऊपर एक सिस्टम फनल होती थी, केमिकल डालने के लिए एक डिलीवरी ट्यूब होती थी। वो डिलीवरी ट्यूब अगर मैं किसी वाटर ट्रफ में से, ये वाटर ट्रफ है, ठीक है, इस वाटर ट्रफ में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब को किसी वाटर ट्रफ में से गुजार के गैस जार में लेके जाता हूँ। तो इस गैस जार में यहाँ पर गैस आएगी, जो रिक्वायर गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस गैस के साथ साथ थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स भी आएंगे। देखो पानी जो है ना, हर टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। हर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे कम होता है, किसी टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, लेकिन कन्वर्ट हर टेम्परेचर पे होता है। तो जब गैस हमारी यहाँ से ट्रेवल करके जा रही होगी ना, तो वाटर भी वेपर बनकर हवा में उड़ रहे होंगे। अच्छा, कुछ वेपर तो यहाँ बाहर की तरफ चले जाएंगे, इस तरफ, लेकिन कुछ वेपर तो इस गैस जार के बिल्कुल नीचे होंगे ना। वो जो गैस जार के नीचे वेपर्स होंगे, वो वेपर गैस जार के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो जो हमारी गैस होगी, ठीक है, जो हमने यहाँ से प्रोड्यूस की है, वो गैस क्या कहलाएगी? वेट गैस। वो गैस क्या कहलाएगी? वो गैस कहलाएगी वेट गैस। क्यों वेट क्यों कहलाएगी? वेट का मतलब होता है गीला। इसका मतलब है कि उसके अंदर गैस और साथ में वाटर के वेपर्स, ये दोनों चीजें शामिल हैं, तो उसे हम कहते हैं वेट गैस। इसी तरीके से एक होती है हमारे पास ड्राई गैस। ड्राई गैस क्या होती है? ड्राई गैस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस होती है, किसी किस्म के कोई वाटर वेपर्स नहीं। फिनोमिना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं, ध्यान से सिर्फ मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसका डाटा भी थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, तो जरा परेशान नहीं होना। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा, ये तो 24 डिग्री सेल्सियस एंड 762 मिलीमीटर, प्रेशर इज 128 मिलीलीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 128 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर किस चीज का दिया हुआ है सर? है द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी वाटर के ऊपर कलेक्ट की गई। ये जो लफ्ज है ना, इसकी बड़ी अहमियत है, ओवर वाटर। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रेशर है ना, ये इस गैस जार का है, जिसके अंदर वाटर के वेपर्स भी शामिल है। तो ये क्या है? इसको हम कहेंगे प्रेशर ऑफ वेट गैस। पी वेट लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या आ रहा है? 762 मिलीमीटर। कैलकुलेट दी मास इन ग्राम्स ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस। अच्छा, मास मालूम करना है, लेकिन किसका मास मालूम करना है? ड्राई गैस का, ठीक है, ये मालूम करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का तुम्हें पता ही है, 16 होता है, सॉरी 16 नहीं होता, ये तो एटॉमिक मास होता है, 32 AMU होता है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट 24 डिग्री सेल्सियस इज 22। अब ये जो प्रेशर दिया हुआ है बेटा, ये वाटर के वेपर्स का दिया हुआ है, इज इक्वल टू 24 मिलीमीटर। अब यहाँ पर जरा कन्वर्जन को समझना है। पहले तो मैं सारी चीजों को कन्वर्ट कर लूँ। 24 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 24 प्लस 273, ये क्या बन जाएगा? 297 केल्विन। वॉल्यूम को भी लीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ, क्या हो जाएगा? 0.128 लीटर्स
अब मैं, अच्छा, सवाल में आर का इस्तेमाल भी होगा। 0.0821 ATM PM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पूरा इसका डेटा। अब सवाल की तरफ चलो। देखो सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी मास इन ग्राम्स ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस। ड्राई ऑक्सीजन प्रेशर गैस, को भी तो कन्वर्ट करेंगे। बेटा प्रेशर को मैं भी कन्वर्ट करूंगा, किसी वजह से रुका हूं। ठीक है, अच्छा मुझसे कह रहे हैं कि मास ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस मालूम करना है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ड्राई होनी चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन गैस ड्राई होनी चाहिए, तो अब यहाँ पर जरा सा गौर करना। इस गैस जार में, अगर मिसाल के तौर पर इस गैस जार में दो चीजें, गैस और वाटर के वेपर्स, अगर मैं कहूं कि इस गैस जार का टोटल प्रेशर है 100, सही है, तो इस 100 में से कुछ प्रेशर जो है वो गैस का होगा और कुछ प्रेशर इसमें वाटर का होगा। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? Yes, sir. अच्छा, अगर मुझे ड्राई ऑक्सीजन गैस का प्रेशर मालूम करना हो, तो मैं टोटल प्रेशर में से, ये रहा टोटल प्रेशर, इस टोटल प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर दूंगा तो मुझे ड्राई प्रेशर पता चल जाएगा। क्या ख्याल है? Yes, sir. जी सर। हम्म, ठीक है भाई, तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई गैस का प्रेशर निकालूंगा। सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस का प्रेशर क्या होगा कि वेट गैस के प्रेशर में से माइनस कर दूं वाटर के प्रेशर। अब वेट गैस का प्रेशर क्या है, 762 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और वाटर का प्रेशर क्या है, 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इन दोनों को माइनस करूंगा, आंसर आएगा 740 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये क्या है, ये है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अच्छा, अभी कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, एटीएम में। मैं अब करूंगा। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस 740 डिवाइडेड बाय 760, आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। 0.97. 0.971 एटमोस्फेयर। अब देखो मैंने पहले इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट करता तो मुझे पहले वेट गैस का को कन्वर्ट करना पड़ता। 973. 973 है। तो अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट करता तो मुझे पहले ये वेट गैस के प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर मैं इस वाटर के प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करता, फिर दोनों को माइनस करता, तो आंसर ये आता। मैंने उस झंझट से बचने के लिए क्या किया, इन दोनों को पहले एटीएम में कन्वर्ट नहीं किया, पहले इन लोगों को माइनस कर लिया, जो इनका फाइनल आंसर आया ना, उस फाइनल आंसर को एटीएम में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये आसानी रहे। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब तुमसे क्या कहा है सवाल में, कैलकुलेट दी मास इन ग्राम्स ऑफ ड्राई गैस ऑफ ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन गैस। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन,
जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब आप जानते ही हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। ऐसा ही है। अच्छा, अब चूंकि मुझे मास चाहिए ऑक्सीजन गैस का, तो मैं फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, डब्ल्यू को यही रहने तो बाकी सब दूसरी तरफ भेजो। पी ड्राई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास भी है, डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये फॉर्मूला बन गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ड्राई की वैल्यू क्या है, 0.973। अभी ऊपर निकालिए। वी कितना है, 0.128 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, दो एटम्स का 32 हो जाएगा बेटा। इन सबको डिवाइड कर दो। आज की वैल्यू क्या है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कन्वर्ट किया था 294 केल्विन जा रहा। तो सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। 297 था, सॉरी। जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताओ। सर 0.165। 0.165 ग्राम। ये है मास ड्राई ऑक्सीजन गैस का जो इस गैस जार के अंदर कलेक्ट हुई है। और देखो यही आंसर हमारा है। ठीक है। समझ में आ गई बेटा बात। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा। बस। हो गया बेटा। जी सर। चलो, अब ये वाला सवाल है, ये भी मैं ही करवा रहा हूँ, पिछले वाले जैसा है लेकिन ये भी मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद जो है वो तुम लोग करोगे, सही है। ये थ्री क्लोरोपेंटेन जरा आसान होगा, ये तुम लोग कर लेना। मैं जरा ये वाला करवा रहा हूँ, 2 3 डाइमिथाइल 40 है, हाँ सॉरी। ये हम दूसरा सवाल कर रहे हैं और इसका ये गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। देखो सवाल क्या लिखा है, 40 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस आर कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट किया गया। इसका ये मतलब हुआ, ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना बेटा, ये वेट गैस का प्रेशर होगा, इसमें वाटर वेपर शामिल होंगे। वॉल्यूम जो इस सवाल में है वो है बेटा 40 डीएम क्यूब, और टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस। what would be volume of dry oxygen gas at standard condition? ड्राई ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि V1 दिया हुआ था, ठीक है, और V2 पूछ रहे थे, सही है। अच्छा, अब ये जो तुमसे कह रहे हैं ना एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं असल में। स्टैंडर्ड कंडीशन का लफ्ज कहकर ये तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं तुम्हें बताना P2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर याद है, STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी से बताओ। 1 ATM होगा प्रेशर। 1 ATM यानी 760 टॉर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा बेटा, T2 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं, 23 प्लस 273, ये हो जाएगा 296 केल्विन। 0 प्लस
273 हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 21 टॉर। ये जो प्रेशर दिया है ये सिर्फ वाटर का दिया है, PH2O 21 टॉर। ठीक है। इसमें आर का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आर को नहीं लिख रहा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मालूम करना है। उसके लिए वाटर के प्रेशर में से, सॉरी, वेट प्रेशर में से माइनस कर देंगे वाटर का प्रेशर। वेट प्रेशर कितना है 821 माइनस वाटर प्रेशर कितना है 21, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हो जाएगा 800 टॉन। सही है। अच्छा अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफर्म होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना कि सर अगर आप गौर करें तो इस सवाल में 1 2 3 और ये 4 प्रेशर होगा सर। अब बात ये है सर कि ये 4 प्रेशर को हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो हम किसको क्या आइडेंटिफाई करें, किसको क्या समझें। तुम्हारे काम को थोड़ा सा मैं आसान करूँ। देखो डायग्रामेटिकली मेरी बात को फिर से समझना। जो गैस जार, जो जो गैस जार आपने फिल किया था गैस से वाटर में रख के, ठीक है, जो गैस जार आपने फिल किया था इसके अंदर गैस जार में दो चीजें आई, गैस और वाटर के वेपर्स। ठीक है। तुमसे सवाल में कह रहे हैं कि भाई हमें ना इस गैस का जो भी जेन्युइन प्रेशर है उससे गर्ज नहीं है, क्या है, किसी चीज से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ आप वॉल्यूम बताओ ड्राई ऑक्सीजन गैस का। लेकिन शर्त यह है कि उस पर प्रेशर कितना होना चाहिए, 760 होना चाहिए। प्रेशर का चेंज होने के बाद क्या होना चाहिए, 760। अब बात यह है बेटा कि चेंज पर जाने चेंज पर जाने से पहले हमें उसका इनिशियल ड्राई वॉल्यूम तो पता हो। मतलब मुझसे ये सवाल में ऐसे कहता कि भाई इस गैस का ड्राई प्रेशर जो है ना वो 780 है। ठीक है। आप अगर ये प्रेशर 780 से चेंज करके 760 कर दें तो वॉल्यूम बता दो क्या है। ये सवाल कुछ इस तरीके से समझ में आया। बेटा समझ में आया। यस क्या सर। बात है। सर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को P1 कंसिडर करेंगे। नहीं नहीं P1, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा तुमने, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ना ये P1 कंसिडर है। यहाँ जो प्रेशर आया ना ये 800 टॉर, दिस इज योर P1। ठीक है, P1 ये रहा, और P2 तो सवाल में दिया हुआ था। अब सबसे पहले क्या काम करना है, अच्छा इसमें आर की वैल्यू चूंकि इस्तेमाल नहीं हो रही तो प्रेशर को कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, टॉर में वैल्यू है, टॉर में पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं। तब यहाँ लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट्स P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। मालूम क्या करना है, V2 को इधर ही रहने दो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ भेजो। P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय P2। अब करते हैं वैल्यूज को।
तो मैं यहाँ सामने कर लेता हूँ। P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू ये रही 800 टॉर्क, 800 टॉर्क मल्टीप्लाई बाय P1 की वैल्यू क्या है? तेरा 40 dm क्यूब मल्टीप्लाई बाय P1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू क्या है सवाल में, देखो जाके डेटा में, ये रहा P1 ये है 296 मल्टीप्लाई बाय P2 है 273 डिवाइडेड बाय P2 है 760। कहते जल्दी से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। Sir, 308.85. 308.85 यहाँ पर यूनिट आ जाएगा इसका TM क्यूब, और ये आपका फाइनल आंसर। बेटा समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे होगा? सबसे पहले वेट गैस में से ड्राई गैस निकाल लेना प्रेशर माइनस करके, उसके बाद जिस तरह का सॉल्यूशन होगा उस हिसाब से अप्रोच लगेगी। देखो पिछला जो सवाल था वो भी वेट गैस का ही था, लेकिन वहां पर जनरल गैस इक्वेशन लगी थी। ये जो सवाल है ये भी वेट गैस का है, लेकिन इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लगी है। तो बेसिकली ये चीज आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, लिहाजा आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस सर। ओके, सर आंसर 38.83 आ रहा है। ये इसने 4, यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। बेटा ये 400 पुट कर दिया होगा, इसलिए मुझे इसका आंसर गलत बता दिया। पहले मैंने 400 लिख दिया था। आप लोग सही कह रहे हैं, 38 38 पॉइंट 83। ठीक है, 8583 के बाद 39.28 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि आंसर हमारा सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, उसको जाने दो। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम आ गया V2, और ये किसका वॉल्यूम है? ये ड्राई गैस का वॉल्यूम। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई बेटा? अप्रोच समझ में आई? यस सर। ओके, अच्छा अब क्या करना है? अब तुम लोग जो है ना, ये एक तो 17 क्वेश्चन है, इस 17 क्वेश्चन को लिखो अपने पास। हाँ, 17 भी है, नहीं ये 17 है, ये ड्राई गैस वाला है, वेपर प्रेशर वाला है। इसको नोट करो अपने पास जल्दी से, ये होमवर्क है तुम्हारा, स्क्रीनशॉट ले लो। 17 है और 21 सर ये तो आपने दिया था ना, ये हुआ नहीं सर, रॉन्ग आंसर आ रहा है। हाँ तो अब दोबारा कर लेना, अब समझ जाओगी ना कि किस तरीके से करना है। जैसे अभी हमने किया है ना दोनों सवाल, ये वैसे ही होगा। तो पहले तुम यकीनन कोई और अप्रोच इस्तेमाल कर रही होगी, इस बार अप्रोच चेंज करके देखना, तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा 17 करना है, और ये 22 करना है, 21 करना है, 23 करना है। 17, 21, 22, 23, ये 4 न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क ही आप लोगों को करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, जी ठीक है सर। जी सर। स्क्रीनशॉट लो